नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारी नए नए वोकैबलरी है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड लेटर में आपको दिखेगा। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हो सकता है बहुत सारे आप जानते हो, बहुत सारे नहीं भी जानते हो। तो इसका मीनिंग बताऊंगा सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ ही साथ हमेशा की तरह ही टेंसेस बताने वाला हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो समझने योग्य है वो आपको समझाते हुए शानदार तरीके से ट्रांसलेशन करने वाले हैं स्टोरी की, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। स्टोरी का टाइटल है द फॉरेस्ट दैट टॉट अ किंग द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। द फॉरेस्ट जंगल, दैट जिसने, टॉट सिखाया, अ किंग एक राजा को, द सीक्रेट, सीक्रेट यानी होता है रहस्य, राज, ऑफ हैप्पीनेस खुशी का। वह जंगल जिसने एक राजा को खुश रहने का राज बताया, रहस्य को सिखाया। चलिए देखते हैं कौन सा रहस्य ऐसे सिखा दिया उस जंगल ने, आपको पता चलने वाला। बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत पसंद आई। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, दे लिव्ड अ माइटी किंग, एक शक्तिशाली राजा रहता था। अब देयर यानी वहां नहीं होगा, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। यदि सब्जेक्ट की जगह यूज हो, स्टार्टिंग में यूज हो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। क्लियर है? अ माइटी किंग, एक शक्तिशाली राजा रहता था। नेम्ड, नेम्ड यानी नामक या नाम का, विक्रम, विक्रम नाम का। एंड हिज जेंटल क्वीन, और उसकी, जेंटल यानी क्या होता है? सौम्य, है ना, सुशील, उसे जेंटल कहते हैं। रानी सुमित्रा, है ना, तो दोनों रहते थे बहुत समय पहले। देयर किंगडम वॉज प्रॉस्परस, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस आपने सुना होगा, समृद्ध कहते हैं, जिसे हम फलना फूलना, हर प्रकार की सुख सुविधा समृद्ध कहते हैं, प्रॉस्परस। एंड पीसफुल, और शांत था। तो देयर यानी उनका, ऐसे ये देयर देखिए, ये देयर यानी वहां या इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए यूज करते हैं। ये वाला देयर है उनका, उसका, ऐसे यूज करते हैं। क्लियर है? उनका, उनका राज्य समृद्ध और शांत था। एंड देयर प्लेस वॉज फिल्ड विथ कंफर्ट एंड लग्जरी, और उनका पैलेस, सॉरी पैलेस है, प्लेस यानी जगह होता है, पैलेस यानी महल होता है, और उनका महल वॉज फिल्ड भरा हुआ था, विथ कंफर्ट यानी से हम बोलते हैं आराम से, है ना, आराम को कंफर्ट कहा जाता है, सुख सुविधा को भी कंफर्ट कहते हैं, सुख सुविधाओं से, और लग्जरी यानी विलासिता, सुख सुविधाओं और विलासिता से उसका महल भरा हुआ था। विलासिता आप सभी समझते हैं, कंफर्ट यानी सुख सुविधा, जैसे कि आपके पास टीवी है, कार है ना, घर है, सुख सुविधा है। लग्जरी क्या हो जाता है? वही कार की जगह आपके पास बहुत महंगी कार है, नॉर्मल फोन की जगह आपके पास बहुत महंगी फोन है, नॉर्मल घर की जगह बंगलो है, तो उसे विलासिता बोल देते हैं। लग्जरी जो आराम से और ज्यादा बढ़कर होता है। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से देखने से, Their lives appeared perfect। यहां पे देखिए, यहां पे एक होता है lives, एक होता है lives। अब यहां पे हम दो मतलब होते हैं। अब यदि lives है तो उसका मतलब होगा जीवन, तो यहां पे lives होगा। Their lives, उनका जीवन, appear दिखता था, परफेक्ट, तो बाहर से देखने पर उनका जीवन परफेक्ट लगता था, परिपूर्ण प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि बहुत बढ़िया उनका जीवन है। Yet, लेकिन, फिर भी, उसे yet कहते, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, स्पाइट यानी के बावजूद, ऑफ हैविंग होना, एवरीथिंग सब कुछ होने के बावजूद, किंग विक्रम ऑफन फेल्ट रेस्टलेसनेस, है ना, देखिए रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी क्या होता है? बेचैन, जिसको रेस्ट ना हो, आराम ना हो, बेचैन, उसे रेस्टलेस कहा जाता है। सब चीज होने के बावजूद राजा विक्रम हमेशा बेचैन रहते थे। फील का फेल्ट हो जाता, महसूस करना। अ स्ट्रेंज एम्प्टीनेस, देखिए एम्प्टीनेस, एम्प्टी यानी क्या होता है? खाली, उसी का ही एम्प्टीनेस होता है खालीपन, अजीब खालीपन। ट्रबल्ड हिज हार्ट, ट्रबल्ड यानी परेशान करना, हिज हार्ट, और अजीब सा खालीपन उसके दिल को परेशान करता था, छाया रहता था। एंड ट्रू हैप्पीनेस सीम्ड, अब यहां पे देखिए एक और नया वर्ड आपको मिल गया, एल्यूजिव, है ना, इससे एल्यूजिव ना पढ़ेंगे, एल्यूजिव पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है एक तो मायावी होता है, मतलब एल्यूजनेशन आपने सुना होगा, एल्यूजनेशन, उसी से ही एल्यूजिव। तो ये जो एल्यूजिव का मतलब होता है मायावी भी होता है, या फिर हाथ में ना आने वाला,
है ना, पकड़ में न आने वाला, उसे भी एल्यूसिव कहा जाता है। तो सच्ची खुशी सीम्ड लगती थी एल्यूसिव, यानी उनके लिए वो दूर प्रतीत होती थी, उनके हाथ में ना आने वाली खुशी लगती थी, जो सच्ची खुशी थी। तो बताइए इतनी सारी चीजें यहाँ पे एक पैराग्राफ में आपको समझ आ गया है ना, कि बहुत समय पहले ये सब राजा रानी के बारे में बताया गया है। सब चीज तो था, बाहर से सब अच्छा दिखता था, लेकिन राजा मन ही मन क्या बेचैन रहते थे, एक अजीब सी खालीपन था, उसके दिल को परेशान करता था, और सच्ची जो खुशियां थी वो गायब थी, यानी सच्ची खुशियां उनके हाथ में नहीं आ रही थी। अब देखिए उसके बाद क्या है। वन इवनिंग, एक शाम, द किंग शेयर्ड हिज वरीज विद द क्वीन। द किंग, राजा ने शेयर्ड यानी साझा करना, बांटना है ना, हिज वरीज अपनी चिंताओं को, विद द क्वीन रानी के साथ। तो रानी के साथ अपनी चिंताओं को, फिक्र को साझा किया, भाई ऐसी ऐसी चिंता है मुझे। आई रूल अ पावरफुल किंगडम, मैं एक शक्तिशाली राज्य पर शासन करता हूं, राज करता हूं। एंड लैक नथिंग, लैक यानी कमी, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, और कमी कुछ भी नहीं है। ही सेड, उसने कहा, थॉटफुली। थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर, विचार करके उसे थॉटफुली कहा जाता है। तो उसने सोच विचार करते हुए कहा, बट माई माइंड इज नेवर एट पीस, लेकिन मेरा मन नेवर एट पीस का मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं शांत नहीं रहना, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। वाई डज हैप्पीनेस स्टिल स्केप मी, वाई डज है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैप्पीनेस स्टिल, अभी भी, स्केप मी यानी मुझसे दूर क्यों रहती है, खुशी मुझसे दूर क्यों रहती है, सब चीज है मेरे पास, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। द वाइज क्वीन रिप्लाइड सॉफ्टली, वाइज देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइज यानी बुद्धिमान, है ना। तो उनकी जो बुद्धिमान रानी ने कोमल स्वर में कहा, सॉफ्टली यानी धीरे से, कोमल स्वर में कहा, आई हैव हर्ड ऑफ अ सेंटली सेज, मैंने सुना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हियर यानी सुनना, उसका थर्ड फॉर्म हर्ड होता है, सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म हर्ड होता है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, ऑफ सेंटली सेज, अभी सेंटली क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक संत के बारे में सुना है। और सेंटली, ये सेंटली का मतलब क्या होता है, पुण्य, पवित्र, है ना, सिद्ध, बहुत सारा मतलब होता है। तो मैंने एक सिद्ध संत के बारे में सुना है, हु लिव्स, जो रहते हैं। तो देखिए लिव का लिव्स हो गया, हु थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लिव्स, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो रहते हैं। डीप इनसाइड द नियर बाई फॉरेस्ट, डीप इनसाइड, नियर बाई होता है पास के, फॉरेस्ट यानी जंगल में, तो जंगल के, डीप यानी क्या हो सकता है, बहुत अंदर, है ना, घने जंगल में। तो भाई उसने कहा कि वो जंगल के बहुत अंदर रहते हैं, पास के जंगल में। पीपल से हिज विजडम कैन क्लियर इवन द मोस्ट कंफ्यूज्ड माइंड्स, लोग कहते हैं उनकी बुद्धि, कैन यानी कर सकती है, मॉडल वर्ब है, क्लियर साफ कर सकती है, इवन यहां तक के, द मोस्ट कंफ्यूज माइंड, कंफ्यूज यानी क्या होता है, भ्रमित, उलझा हुआ, उस कंफ्यूज कहा जाता है। तो लोग कहते हैं कि वो अपने बुद्धिमानी से भ्रमित मन को भी शांत कर सकते हैं, ऐसे वो पुण्यात्मा, है ना, संत है। लेट अस विजिट हिम, चलो, है ना, तो लेट का यूज क्या आता है, पॉजिटिव वर्ब है, लेट अस विजिट, चलो हम उनसे मिलने चलते हैं, उनसे ही पूछेंगे भाई क्या परेशानी है, सब चीज है फिर भी शांति नहीं है। एट डॉन, डॉन यानी क्या, तो भोर, यानी सुबह सुबह एकदम सूर्योदय होने से जस्ट, है ना, पहले लालिमा है, उसे डॉन कहा जाता है। भोर होते ही द रॉयल कपल सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, रॉयल कपल, शाही दंपत्ति, शाही जोड़ा, उसे रॉयल कपल कहा जाता है। सेट आउट मतलब प्रस्थान करना, निकल पड़ना, उसे सेट आउट कहा जाता है। फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए निकल पड़े। एज दे मूव्ड अवे, जैसे भी आगे बढ़े, फ्रॉम द पैलेस, महल से, द पैथ बिकेम रफ, पैथ रास्ता, पथ मार्ग, उसे पैथ कहा जाता है। बिकेम हो गया रफ, रफ का मतलब क्या हो बोलते, उबड़ खाबड़, उसे रफ कहा जाता है। तो रॉक वॉक नहीं पढ़ने से रफ पढ़ना, रफ, उबड़ खाबड़। एंड नैरो, नैरो यानी सकरा, जैसे ये सड़क है, चौड़ी सड़क है, तो नैरो यानी ऐसे और सकरी हो जाए, उसे सकरा को नैरो कहा जाता है। नैरो जीन्स बना दो भैया, तो थोड़ा सा नीचे सकरा कर देते हैं।
शार्प स्टोन्स हर्ट देयर फीट, और जो नुकीले जो पत्थर थे उनके पैरों पर क्या करते थे, चोट करते थे। थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी यानी कटीले, बुशेस यानी झाड़ियां, टोर एट देयर क्लोथ्स, उनके कपड़ों को है ना, कटीली झाड़ियों से उनके कपड़े फटने लगे। एंड द डेंस फॉरेस्ट, और घना जंगल, मेड द जर्नी, मेड यानी किया बनाया, तो ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक का मेड हो गया। द जर्नी एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग यानी थका देने वाला, सब एग्जॉस्टिंग कहते हैं। एंड स्लो, और धीरे कर दिया। तो उबड़ खाबड़ सकड़ा हो गया रास्ता, नुकीले पत्थरों से उनके पैरों में चोट लगी, कटीली झाड़ियों से उनके कपड़े फटने लगे, और घने जंगल में यात्रा को थका देने वाला और धीमा बना दिया। भाई घना जंगल था तो धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे अब रथ वथ तो चल नहीं पाती, पैदल ही चलना पड़ा इन दोनों को। द क्वीन फीलिंग, रानी ने, फील यानी महसूस करना, तो महसूस कर रही थी। फटीग, अबे फटीग क्या, देखिए स्पेलिंग अलग लिखा है बट फटीग्ड, सेकंड फटीग का सेकंड फॉर्म फटीग्ड। फटीग का मतलब होता है थकावट महसूस करना, फीलिंग फटीग, तो थकावट महसूस करने लगी, तो उसी का सेकंड फटीग्ड, तो रानी को थकान महसूस हुई। सेड, कहा, दिस पैथ इज वेरी डिफिकल्ट, यह रास्ता बहुत कठिन है। शुड वी टर्न बैक, शुड चाहिए, तो हम मॉडल वर्ब है ये भी, शुड यानी चाहिए होता है, जब एडवाइस देते हैं किसी को, है ना, तो हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वाला ड्रिंक, है ना, तो शुड का यूज करते हैं। तो वो पूछ रहे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, तो सब्जेक्ट के पहले शुड लगा दिए, मॉडल वर्ब को पहले लगा दिए, तो क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। देखिए, वी शुड टर्न बैक, हमें लौटना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे तो शुड को पहले ले आए। शुड वी टर्न बैक, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए। बहुत परेशान हो गई रानी, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए। द किंग आंसर्ड फॉर्मली, फॉर्मली इसे फिरमली नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मली, आई को आई आर एक साथ हो, जैसे कि बर्थ, BIRTH, बर्थ यानी जन्म लेना, तो वही IR को एक साथ अ पढ़ा जाता है। द किंग आंसर्ड फॉर्मली, फॉर्मली यानी बहुत ही दृढ़ता से, मजबूती से, राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। इफ विजडम वर इजी टू गेन, यदि बुद्धिमानी, वर यानी थी, इजी टू गेन, गेन यानी प्राप्त करना, इजी यानी आसानी से, यदि ज्ञान प्राप्त करना आसान होता, एवरीवन वुड पजेस इट, पजेस यानी होता है अधिकार होना, इट यानी इसका, तो वो हर किसी के पास होता, हर किसी के अधिकार में होता ज्ञान। लेट अस कंटिन्यू, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आसान नहीं ज्ञान प्राप्त करना। आफ्टर लॉन्ग वॉक, लंबे यानी लंबे पैदल यात्रा के बाद, तो वॉक पढ़ेंगे, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, तो लंबी पैदल यात्रा के बाद, दे फाइनली रीच्ड अ क्लियरिंग, आखिरकार, है ना, वे पहुंचे। क्लियरिंग वेयर अ सेज, खुले स्थान को क्लियरिंग कहा जाता है। वेयर अ सेज सेट अंडर अ टॉल ट्री, जहां पर एक ऊंचे वृक्ष के नीचे संत बैठे थे, तो सिट का सेकंड फॉर्म सेट। इन डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान में, तो उसे डीप मेडिटेशन कहा जाता है। तो है ना, क्लियरिंग यानी होता है जंगल के बीच में खाली स्थान को क्लियरिंग कहा जाता है। फिर वहां पहुंचे जहां ऋषि एक लंबे से पेड़ के नीचे, ऊंचे पेड़ के नीचे गहन ध्यान में बैठे थे। हिज फेस रिफ्लेक्टेड कामनेस, कामनेस यानी होता है शांति, है ना, उनके चेहरे पर शांति, एंड इनर जॉय, इनर यानी होता है आंतरिक, जॉय यानी खुशी, आंतरिक आनंद, आंतरिक आनंद क्या हो रहा था, झलकता था, रिफ्लेक्ट होता था, झलक रहा था। द रेस्टलेस हार्ट, रेस्टलेस यानी होता है बेचैन दिल, ऑफ द किंग फेल्ट स्ट्रेंजली लाइटर इन हिज प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, है ना, तो राजा को उनकी उपस्थिति में अजीब तरह का हल्कापन, स्ट्रेंजली यानी होता है अजीब तरीके का हल्कापन महसूस हुआ, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है। तो जब उनकी उपस्थिति, जब संत की उपस्थिति उसने देखी, राजा ने उन्हें देखा, तो उनके मन में एकदम अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। द किंग बाउड रिस्पेक्टफुली, तो राजा सम्मान पूर्वक प्रणाम किया, बाउड यानी झुककर नमस्कार करना, एंड सेड, और कहा, ओ वाइज सेज, हे ज्ञानी ऋषि, आई हैव वेल्थ, आई हैव पोजीशन बता रहा है, मेरे पास है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, उसे हैव का यूज किया जाता है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, थर्ड फॉर्म होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। आई हैव वेल्थ, मेरे पास धन है, संपत्ति है ना, पावर शक्ति है, एंड ऑनर, एस साइलेंट है, ऑनर यानी सम्मान, इज्जत जिसे कहते हैं। हे ज्ञानी ऋषि, मेरे पास धन है, शक्ति है और सम्मान, सब कुछ है, येट फिर भी माई हार्ट रिमेन्स
अनसेटल्ड, अनसेटल्ड मतलब अशांत, रिमेन्स यानी बना रहता है, फिर भी मेरा दिल अशांत रहता है। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का राज, भाई ताकि मैं खुश रह सकूं। सब तो है, इससे तो ये साबित होता है कि भाई धन संपत्ति से व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, सब है, शक्ति है, धन है, सम्मान है, फिर भी आंतरिक खुशी नहीं है। बताइए खुशी का राज क्या है? उसी के तलाश में इतने दूर हम परेशान होते हुए आए हैं। द सेज ओपन हिज आईज, ऋषि ने अपनी आंखें खोली, एंड स्माइल जेंटली, और धीरे से मुस्कुराया। इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग एट वंस यानी तुरंत, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ रिप्लाइंग तुरंत जवाब देने के बजाय, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, एज यू वॉक थ्रू दिस फॉरेस्ट, है ना, एज यानी जब भी होता है, थ्रू यानी होता है में से, धीरे से मुस्कुराया। तुरंत जवाब देने के बजाय उन्होंने पूछा, जवाब नहीं दिया, उनसे पूछा, इस जंगल से गुजरते हुए वॉट डिड यू नोटिस द मोस्ट, सबसे ज्यादा आपने क्या ध्यान दिया? नोटिस यानी ध्यान देना, डिड, है ना, तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली का व्हाट का यूज किया गया है। व्हाट डिड यू नोटिस द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा आपने क्या ध्यान दिया? जब इस जंगल में से भाई मेरे आश्रम आए तो आपने सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान दिया, क्या आपको ध्यान में आया? द किंग रिप्लाइड ऑनेस्टली, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, एच साइलेंट है, राजा ने ईमानदारी से जवाब दिया। द थॉर्न्स, है ना, थॉर्न्स यानी आपको बताया था कांटे, द स्टोन्स पत्थर, है ना, जो कंकड़ थे, एंड द हार्डशिप ऑफ द जर्नी, और यात्रा की कठिनाई, कांटे पत्थर और यात्रा की कठिनाई, इन सब चीज, ये सब चीज को हमने बहुत ज्यादा नोटिस किया कि कितने सारे पत्थर थे, कितने सारे कंकड़ थे, कितनी सारी परेशानियां थी, बहुत ज्यादा हमने इसे ध्यान दिया महाराज। द सेज आस्क्ड अगेन, ऋषि ने फिर से पूछा, डिड यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान दिया? द कलरफुल फ्लावर्स, रंगीन फूलों को, द मेलोडियस सिंगिंग बर्ड्स, मेलोडियस मतलब क्या होता है? सुरीले, मेलोडी होता है ना, वो सुरीले कहा जाए, मधुर, मधुर गीत गाते पक्षियों को, एंड द कूल ब्रीज, और ठंडी हवाओं को, दैट वॉक बिसाइड यू, जो तुम्हारे साथ साथ, बिसाइड यानी बगल में भी होता है, जो तुम्हारे बगल से बहने वाली ठंडी हवाओं को तुमने महसूस किया। ये देखिए, ये तो तुमने नोटिस किया, लेकिन इस जंगल में बहुत सारी चीजें थी। क्या क्या चीजें थी? रंग बिरंगी फूले थे, फूल थे, मधुर गाने वाली पक्षियां थी, पक्षियां बढ़िया सुंदर सुंदर गाने गा रही थी, चहचहा रही थी, ठंडी हवा बह रही थी, सब तुम्हारे साथ ही साथ थी, तुम्हारे बगल में ही थी। द किंग रिमेन्ड साइलेंट, राजा चुप रहा, रिमेंड यानी बने रहना, ऐसे यूज किया जाता है, तो राजा चुप रहा। द सेज देन स्पोक विथ काम विजडम, ऋषि ने स्पोक यानी कहा, है ना, काम विजडम यानी होता है, काम नहीं, एल को नहीं पढ़ना है, यानी शांति, शांत और ज्ञान पूर्वक ढंग से कहा। लाइफ इज लाइक दिस फॉरेस्ट, जीवन इस जंगल की तरह है। अब देखिए मोरल स्टार्ट हो गया ना, जीवन इस जंगल की तरह है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ यानी भरा हुआ है, डिफिकल्टीज कठिनाइयों से भरा हुआ है, चैलेंजेस चुनौतियों से, एंड पेन और दर्द से भरा हुआ है। बट इट ऑल्सो होल्ड्स, लेकिन इसमें निहित है, होल्ड्स यानी इसमें रहता है, निहित होता है होल्ड्स कहा जाता है, ब्यूटी सुंदरता, पीस शांति, एंड जॉय और खुशियां। लेकिन इसमें सुंदरता, शांति और आनंद भी समाहित है। इतनी परेशानियां तो है इस जंगल में, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉजिटिव चीजें भी हैं। दोज हु फोकस ओनली ऑन थॉर्न्स विथ ऑलवेज फील अनहैप्पी, दोज यानी वे लोग जो फोकस यानी ध्यान केंद्रित करते ओनली सिर्फ ऑन थॉर्न्स, है ना, आपको बताया था थॉर्न्स मतलब क्या होता है, कांटे, विल ऑलवेज फील अनहैप्पी, वो हमेशा, विल यानी होंगे, है ना, फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल टेंस, गागीगे, वो हमेशा नाखुश रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा नाखुश रहेंगे, जो केवल कांटों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, हमेशा दुखी रहेंगे। दोज हु लर्न टू सी, और वे लोग जो सीखते हैं, सी द फ्लावर्स, फूलों को देखना,
विल डिस्कवर हैप्पीनेस, वो खुशियों को खोज करते हैं, उसे खुशियां मिलती हैं। इवन इन हार्डशिप, यहां तक कि भले ही, हार्डशिप का मतलब कठिनाइयों में। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। जो केवल कांटों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे हमेशा दुखी रहेंगे। जो फूलों को देखना सीख लेते हैं वे कठिनाइयों में भी सुख प्राप्त कर लेते हैं। द किंग फेल्ट अ डीप रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब जिसे हम बोलते हैं अनुभूति। तो राजा को एक गहरी अनुभूति हुई। अवेकन विद इन हिम, अवेकन यानी जाग जाना, उसे अवेकन कहते हैं। ही बाउड अगेन एंड सेड, उनके सामने प्रणाम किया और कहा, है ना, वो भाई उन्हें गहरी अनुभूति हुई, है ना, और उन्होंने फिर से प्रणाम किया और कहा, टुडे, आज, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन वॉट आई ओन, है ना। तो खुशियां डज नॉट डिपेंड यानी उस पर डिपेंड नहीं होती। क्या डिपेंड नहीं होती? प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट का यूज किया गया है। डिपेंड निर्भर नहीं होती, ऑन वॉट आई ओन, जो हमारे पास है उससे खुशियां निर्भर नहीं होती, बट ऑन हाउ आई परसीव लाइफ, परसीव, अब यहां परसीव का यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? जीवन को हम, है ना, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जीवन को मैंने किस नजरिए से मैं देखता हूं। परसीव का मतलब होता है समझना, है ना, परसीव करना, समझना, देखना, अनुभव करना, महसूस करना। लेकिन जीवन को आप कैसे महसूस करते हो? आपके पास भले ही कोई भी चीज हो, कितनी भी महंगी चीजें हो, लेकिन आप जीवन को कैसे समझते हो, खुशी इस बात पर निर्भर करती है। विथ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कृतज्ञता, शुक्रगुजार जिसे कहते हैं। इन देयर हार्ट्स, कृतज्ञता से भरे दिल, द किंग एंड क्वीन रिटर्न टू देयर किंगडम, राजा और रानी अपने राज्य में लौट गए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से किंग विक्रम रूल्ड विथ पेशेंस, ग्रेटिट्यूड एंड अ पीसफुल माइंड, और उस दिन से राजा ने धैर्य, कृतज्ञता और शांत मन से शासन किया। द फॉरेस्ट हैज टॉट हिम, जंगल ने उसे सिखाया था, अ लेसन, एक सबक, ग्रेटर देन एनी ट्रेजर, जो किसी खजाने से कम नहीं था। तो जंगल ने उसे किसी भी खजाने से बढ़कर एक सबक सिखाया था, बहुत ही अच्छा सबक सिखाया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ट्रू हैप्पीनेस लाइज नॉट इन वेल्थ और पावर, यानी जो सच्ची खुशी है, लाइस यानी निहित होना, पड़े होना, ऐसे यूज किया जाता है, वेल्थ और पावर, सच्ची सुख धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि इन अ पॉजिटिव आउटलुक एंड अ ग्रेटफुल हार्ट, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण, नजरिया जिसे कहते हैं उसे आउटलुक कहा जाता है, एंड ग्रेटफुल हार्ट, और कृतज्ञ हृदय में निहित है। कृतज्ञ, ग्रेटफुल, आभार जिसे हम बोलते हैं, दिल में निहित होता है जो सच्ची खुशी है। जैसे कि जंगल में, मैं आपको मोरल जो बता रहा हूँ, ये जो मेरा अनुभव है उससे बता रहा हूँ मैं। जैसे कि जंगल में जब गए, तो जंगल में जब वो जंगल से जा रहे थे, तो उस जंगल में उन्हें बहुत सारी परेशानियां महसूस हुई। कांटे दिखे, पत्थर दिखे, वो घने जंगल दिखे, और उन्हें कठिनाइयां दिखी कि हम किस प्रकार से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। रानी तो वापस जाने की भी प्लानिंग में थी कि भाई चलो वापस चलते हैं। लेकिन जब उसके बाद संत ने उनसे पूछा कि भाई आपने जंगल में क्या क्या देखा, तो उन्होंने यही सब बातें बताई कि भाई हमने ये इन सब चीज़ों को देखा। फिर ऋषि ने पूछा कि क्या आपको जंगल में सुंदर फूल, सुंदर सुंदर वृक्ष, मधुर गाना गाते हुए पक्षियाँ और ठंडी हवाएं महसूस नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने केवल कठिनाइयों पर ही ध्यान दिया है। तब ऋषि मुस्कुराते हैं और फिर वो कहते हैं कि जीवन में आपके पास दोनों चीज़ें हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक चीज़ें भी हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप किसे देखते हैं, आप किस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके कमरे में सब चीज़ है, टीवी है, बढ़िया सा एसी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को है, लेकिन एक छोटी सी चींटी यदि आपको काट दे तो आपका पूरा ध्यान, है ना, उस चोट की तरफ चले जाता है। फिर आपको ना वो एसी का हवा पसंद बढ़िया लगता है, ना खाने का मन करता है, उस समय कोई भी ध्यान नहीं रहता। पूरा ध्यान या तो कोई कांटे चुभ जाए,
या छोटी सी चोट लग जाए या कोई चींटी काट ले, कोई कीड़ा काट ले, पूरा ध्यान हमारे उस छोटी सी, बोल सकते हैं जो परेशानी है, जो कष्ट है, पूरा ध्यान उस पर चले जाता है। और फिर हम इतनी सारी जो खुशियाँ हैं, इतनी सारी जो हमारे पास जो एसी की ठंडी हवा है, बढ़िया खाने को है, बढ़िया टीवी चल रहा है, मूवी चल रही है, वो सब हम भूल जाते हैं। हमारा ध्यान केवल इस छोटी सी कष्ट पर केंद्रित हो जाता है। तो वैसे ही जीवन में होता है हमारे जीवन में। जैसे कि किसी से ऋषि ने कहा था कि भाई ये देखिए, एक ऐसे बड़ा सा पेज था, बहुत बड़ा पेज था, कागज़ था, उसमें एक बिंदु दिखाई दे रहा था। तो सभी से पूछा ऋषि ने, शिष्यों से, कि भाई आपको क्या दिखता है? तो सभी ने कहा कि भाई हमें काली बिंदी दिख रही, काली बिंदी दिख रही, काली बिंदी दिख रही है। तब एक शिष्य जो रहता है, जो कि बुद्धिमान था, जिसे ऋषि है ना, ऋषि ने सबसे अच्छे शिष्य के रूप में है ना उसे जानते थे, तो उन्होंने पूछा भाई आखिर क्या बात है, यहाँ पर एक बिंदी, सभी ने एक बिंदी कहा, तुम्हें क्या इसमें अलग दिख रहा है? तब वो शिष्य उत्तर देता है कि गुरुदेव, मुझे ये बिंदी के अलावा बाकी जो सभी इतनी खाली जगह है, साफ सुथरी खाली जगह है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यानी देखिए 10 में से 9 शिष्यों को ये काली बिंदी, एक छोटा सा धब्बा दिखाई दे रहा है कि छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है, और वो शिष्य पूरे इतने बड़े सफ़ेद हिस्से को देख रहा है और बहुत खुश है कि इतना बड़ा खाली हिस्सा बचा हुआ है। लेकिन बच्चे का ध्यान, बाकी बच्चों का ध्यान, शिष्यों का ध्यान केवल इस छोटी सी काली बिंदी पर है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन एक छोटा सा भी यदि दुख आ जाए तो हमारा पूरा मन उस दुख की तरफ चला जाता है और हमारा पूरा ध्यान उधर ही केंद्रित हो जाता है। तो उससे होता क्या है, हम उस दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना हम अपने आसपास के सुख को त्याग देते हैं। घर में और भी बहुत से लोग हैं, है ना, जो आपकी केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आप उन सभी को भूल करके उस छोटे से दुख में दुखी हो जाते हैं। जैसे कि आजकल के नौजवान, है ना, किसी ने कोई प्यार में धोखा दे दिया। अब वो धोखा दे दिया तो भाई सीधी सी बात है, वो आपसे प्रेम नहीं करती तभी तो धोखा दिया है क्या? अब उसने धोखा दे दिया, आप दिन रात खाना खाना छोड़ दिया, मम्मी बढ़िया से बढ़िया सब्जी बनाई है, पूड़ी बनाई है, खीर बनाई है ना, पिताजी बढ़िया बढ़िया, मेरे बेटा बेचारा दुखी है तो उसके लिए अच्छी अच्छी सामान ला रहे हैं, खाने पीने का सामान, ये चाहिए, जूता चाहिए, बाइक चाहिए, सब कर रहे हैं। परिवार वाले अच्छे से बात कर रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, दोस्त बढ़िया से बोरे मूवी चलते हैं, यहाँ चलते हैं, लेकिन उन, है ना, 99 खुशियों को आप त्याग देते हो और उस एक दुख, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया, बस आपका ध्यान इस पर ही केंद्रित रहता है, इसने मुझे धोखा दिया। तो आप सोचिए, इन 99 सुखों को आप यदि छोड़ देते हो, इधर ध्यान ही नहीं देते हो, अरे देने दो खाना, क्या होता है, मम्मी को खाना बनाने दो, दोस्तों को बोलने दो मूवी जाना, नहीं जाना नहीं जाना है, तो आप ये एक दुख के कारण 99 खुशियों को आप त्याग रहे हो। और ये तो वैसे भी आपका नहीं है ना, ये तो आपको छोड़ दिया, मतलब सीधी सी बात, आपसे प्रेम करता ही नहीं है, करती नहीं है, जो भी है। भाई यदि आपको उतना ही केयर रहता है उसको आपका कि बेचारा खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, पानी नहीं पिएगा तो क्या होगा, कुछ कर ना ले, इतना ही दुख होता तो आपको छोड़ती ही क्यों या छोड़ता ही क्यों? तो वही वाली बात है। तो भाई आपके खाना ना खाने से, मम्मी के बढ़िया पूड़ी बनाई है उसको छोड़ देने से, पापा कुछ अच्छे से बात करें उनसे अच्छे से बात ना करना, दोस्त चलो यार मूवी जाते, मूवी ना जाना, ये सब ना करने से क्या वो वापस आने वाली? बिल्कुल भी नहीं आने वाली, वो होगा ही नहीं, आने ही रहता तो जाते ही क्यों? सीधी सी बात है। तो हम वैसे ही करते हैं। हम जो मनुष्य है, हमारे लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन हम एक दो जो दुख जब आ जाता है ना, तब हम परेशान हो जाते हैं और सभी खुशियों को हम भूल जाते हैं। हम भगवान को बोलते हैं, क्या भगवान आप मुझे इतना दुख देते हो? तो भगवान इतना ही दुख देते हैं, लेकिन इतनी खुशियां देते हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम बोलते हैं भगवान हमें दुख देते हो आप। वही वाली बात है। ऋषि ने कहा कि महाराज, आप जब जंगल आए, यदि आप जंगल का आनंद लेते हुए आते ना, कि वाह 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 क्या सुंदर ठंडी हवा चल रही है, पक्षी कितने चहचहा रहे हैं सुंदर मधुर आवाज में, क्या वातावरण है, कितनी अच्छी खुशबू है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप आते ना जंगल में, तो आपको बिल्कुल कठिनाइयों का अनुभव ही नहीं होता, आपको बहुत अच्छा लगता। आपका ध्यान तो केवल पत्थर और कांटे में थे, तो आप जंगल का आनंद ले ही नहीं पाए। वैसे ही ये जीवन है। भगवान ने हमें धरती पर, है ना, जन्म दिया है। भगवान चाहते हैं कि हम खुश रहें, भगवान कभी नहीं चाहता कि दुखी रहें, लेकिन हम ही जो हैं बहुत सारी खुशियों को छोड़ करके
कुछ एक दुख वो तो आना ही है भाई। भगवान जब इतना रोज आपको खुश, कि आपके जीवन में रोज दुख तो नहीं आता होगा, रोज दुख आता है क्या? नहीं आता। कभी कभी बहुत परेशानी आती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं, कभी कभी भगवान न करे कोई छोड़ के चले जाते हैं। रोज तो नहीं जा रहा है आपकी लाइफ से कोई। तो वही है, खुशियाँ हमें रोज मिलती है, दुख हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन हम उस कम दुखों को अपने मन में बिठा करके अपने जो बाकी की खुशियाँ हैं उसे हम बर्बाद कर देते हैं। और यही हमारे साथ होता है, यही दुख का असली कारण है। आप खुश रहना सीखिए। उस एक दुख के कारण आप 99% जो सुख है परिवार के साथ बढ़िया से बात करना, मम्मी के अच्छे बनाए भोजन खाना, भगवान न करे कब तक ये है ना मौका आपको मिले ना मिले। मेरी माता जी तो नहीं रही, अब वो सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिल पाएगा जो मेरी माँ बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाती थी। सॉरी। तो जो भी आपके पास है उसका सम्मान कीजिए, अपने अच्छे चीज़ों पर पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक चीज़ों को सोचिए, निगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए, या है भी तो उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उन्हें सॉल्व करने का आप कोई तरीका ढूंढिए। हो सकता है ये 99% व्यक्ति ही, 99% लोग ही, 99% वातावरण ही इस 1% को लात मार के भगा दे, है ना। तो मम्मी पापा के साथ रहें, परिवार वाले दोस्तों के साथ घूमोगे, समय के साथ सब भूल जाते हैं व्यक्ति तो अपने एकदम करीबी को भूल जाते हैं। तो फिर वो तो भाई जो भी है जैसे भी है वो सब भूल जाते हैं, सब दूर हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाते हैं। आप इनके साथ रहोगे ना, इसकी याद वैसे भी नहीं आने वाली। लेकिन हम उल्टा करते हैं, इसकी याद में इन सभी को भूल जाते हैं, ऐसे हमें नहीं करना है। तो वही वाली बात है, आप किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं। परेशानी तो सबके जीवन में आती है, आएगी। भगवान के जीवन में जब परेशानी आई थी तो हम तो इंसान हैं, तो जब भगवान परेशानियाँ को झेल सकते हैं, झेलते हुए आए हैं, तो हम इंसान है ना क्यों ना झेलें। बिल्कुल हम परेशानियों को झेल सकते हैं, आराम से सह सकते हैं, और खुशियों में हम बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। थोड़ी सी परेशानियों के लिए अपने जीवन को बिल्कुल है ना दुखी ना करें। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल स्टोरी। मुझे बहुत अच्छी लगी। वोकेबलरी देखिए मैंने बिल्कुल बोल्ड लेटर में मैंने लिख दिया है। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है नीचे विष्णु ATP, वहाँ पे तो आप लोग डाउनलोड करके एक बार फिर से रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आया, कौन कौन से वर्ड्स अच्छे लगे, मोरल कैसे लगी। कमेंट किया करें, कहाँ से है बिल्कुल कमेंट किया करें। और यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं अभी बिल्कुल रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ मेंबरशिप की क्लासेस में। तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन भी है। बिगिनर लेवल से आपको बिल्कुल हिंदी इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आ रहा है, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन में जाके बेसिक लेवल आप चूज़ कर लीजिए। और यदि आपको थोड़ा सा एडवांस टेंस के बाद का सीखना है, मॉडल वगैरह सीखना है, आपको वॉइसेस सीखना है, एडवांस लेवल की वोकैबुलरी सीखनी है ना, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो आप एडवांस लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।